आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और ऑनलाइनर सीरीज जो आपके लिए चल रहा है, ठीक है, बीटीएससी जेई के लिए खास करके अभी, ठीक है। और दूसरे एग्जामिनेशन भी अगर आप दे रहे हैं, चाहे आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो या अदर किसी स्टेट का भी जेई, तो उसके लिए भी आपका हेल्पफुल है ये, ठीक है। क्योंकि कल का लेक्चर जो आया था उसमें काफ़ी सारे कमेंट आ रहा था कि अदर स्टेट का भी देख रहे हैं या अदर एग्जामिनेशन के लिए भी जेई का देख रहे हैं, ई का देख रहे हैं, तो क्या ये हेल्पफुल है कि नहीं। तो बिल्कुल हेल्पफुल है। और एंड तक देखिएगा इस लेक्चर को, 1x 2x 4x जैसे भी देखना, जितने भी स्पीड पे देखना देखिए। साथ ही साथ हम बोलेंगे कि इस लेक्चर को ज्वाइन तो कर ही रहे, लेकिन इससे पहले आप लोग वन शॉट जो सीरीज चला था वैसे क्लासेज पे, उसको ज़रूर देख करके आइएगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें वन लाइनर सीरीज में ऑप्शन या क्वेश्चन का ऑप्शन बताएंगे, क्वेश्चन पहले पूछेंगे, फिर ऑप्शन बताएंगे, फिर आपके आंसर का जवाब करेंगे, सॉरी वेट करेंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा मेरे तरफ से ही आंसर बताया भी जाएगा आपको। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भी सारे फ्रेंड्स के ग्रुप में। चलिए 50 क्वेश्चन हम लोग पहले के क्लास में कर रहे हैं, आज भी 50 क्वेश्चन करेंगे। और आज भी बिल्डिंग मटेरियल्स के ही क्लासेस है। बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी एमसीक्यू होंगे और ऑनलाइनर होंगे, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन हो चुका है, 51 से चलेंगे। लाइम वाटर इज यूज फॉर, क्वेश्चन है कि लाइम वाटर इज यूज फॉर, तो इसका यूज किया जाता था एंशियंट या ओल्ड मेंशनरी जो होता था उसमें ये यूज किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाई एश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो फ्लाई एश ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है, तो ये आपका थर्मल पावर प्लांट से होता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट से होता है। हमने आपको इसकी वीडियोज पे प्रोवाइड करवाया है, नहीं करवाया तो करवा भी देंगे भी। जो थर्मल पावर प्लांट हमने विजिट किया था उसका, उसमें फ्लाई ऐश का जो है वो टेंडर होता है, और टेंडर के थ्रू वो फ्लाई ऐश वापस से सीमेंट फैक्ट्री जो खास करके होता है उसमें भी जाता है, और भी कंक्रीट बनाने वाले जो भी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर हैं वो उसको परचेज करते हैं, ठीक है। तो फ्लाई ऐश को अपटेंड कहाँ से किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट से। अगला क्वेश्चन से कि रिवर्स आर टेस्टेड फॉर, तो रिवर का टेस्ट किया जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए रिवर्स का टेस्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट क्या होगा, ठीक है, तो वो आपका होगा 30%, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था कि इंडिया में मोस्टली यूज कौन होता है, कॉमनली यूज होता है, तो वो था आपका OPC 43 ग्रेड वाले, ठीक है। आपका OPC में तो 33 भी होता है, 43 और 53 भी होता है, लेकिन जो इंडिया में कॉमनली यूज होता है वो आपका OPC 43 होता है। अगला है एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू शुड बी, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड बी, एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वो आपका होना चाहिए लेस देन, ठीक है, लेस देन 30%, लेस देन आपका 30% होना चाहिए। फिर है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टील में तो हालांकि और भी मटेरियल्स जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, लेकिन आयरन और कार्बन जो है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टील का, ठीक है। चीपेस्ट फ्लोरिंग मटेरियल क्या है, चीपेस्ट फ्लोरिंग मटेरियल है आपका सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट जो है आपका वो चीपेस्ट फ्लोरिंग मटेरियल है, चीपेस्ट फ्लोरिंग मटेरियल आपका सीमेंट कंक्रीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मोस्ट वर्केबल कंक्रीट इज, तो हाई स्लम जो कंक्रीट होता है वो मोस्ट कॉमन वर्केबल कंक्रीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कलर ऑफ गुड बिटुमिन, पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कलर ऑफ गुड सीमेंट का ग्रेनिश ग्रीन, जो इसके बारे में डिस्कस किया था। अभी है कि गुड बिटुमिन जो है उसका कलर क्या होगा बिटुमिन का, तो वो आपका होगा ब्लैक, ठीक है, वो आपका ब्लैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट प्रिजर्वेटिव ऑफ टिम्बर, तो बेस्ट प्रिजर्वेटिव टिम्बर का क्या होगा, तो क्रेस्टोट ऑयल, क्रेस्टोट ऑयल जो होगा जिसका लेप चढ़ाया जाता है, लेयरिंग कर दिया जाता है जिससे कि वो ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहेगा। पेंट इज अप्लाइड टू, पेंट का अप्लाई क्यों करते हैं, तो पेंट का अप्लाई करते हैं कोरोजन से बचाने के लिए, है ना, कोरोजन से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि PVC स्टैंड फॉर, PVC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो PVC का फुल फॉर्म होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पिछले वीडियो में भी काफ़ी सारे फुल फॉर्म हमने पूछा था आपको, MPA क्या होता है वो भी पूछा था।
WPC की बात करें तो WPC क्या होता है, तो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड होता है, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड होता है, ठीक है, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड होता है आपका। RMC का मतलब क्या होता है, तो RMC का मतलब होता है रेडी मिक्स कंक्रीट होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट होता है। नेक्स्ट वन की विच ब्रिक इज यूज फॉर रेनफोर्समेंट, ठीक है, रेनफोर्समेंट के लिए कौन सा ब्रिक का यूज किया जाता है, तो इसके लिए यूज किया जाता है हॉलो ब्रिक का, हॉलो ब्रिक का यूज किया जाता है रेनफोर्समेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि मोस्ट सुटेबल स्टैंड फॉर रोड मेटल्स, तो रोड मेटल्स के लिए मोस्ट सुटेबल स्टोन कौन सा हो सकता है, तो वो आपका है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट है इसका मोस्ट सुटेबल स्टोन होगा रोड मेटल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि द सीमेंट यूज इन हॉट वेदरिंग कंक्रीट इज, ठीक है, तो ये आपका LHC लो हीट सीमेंट जो होता है आपका, इसका यूज करते हैं हॉट वेदरिंग कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है फ्लाई एस इम्प्रूव, फ्लाई एस से इम्प्रूव क्या होगा, तो इसकी वर्केबिलिटी जो है, कार्यक्षमता जो है वर्केबिलिटी, वो इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा फॉर M20 कंक्रीट, M20 की जो कंक्रीट है उसके लिए वाटर सीमेंट का रेशियो क्या होगा, तो वो आपका 0.45 से लेकर के 0.50 तक, ठीक है, ये आपका रेशियो रहना चाहिए M20 कंक्रीट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर यूज फॉर ब्रिक मैसनरी, ठीक है, तो मोटर जो यूज किया जाता है ब्रिक मैसनरी के लिए, वो यूज किया जाता है सीमेंट सैंड मोटर, सीमेंट सैंड मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिल्ट कंटेंट इन अ सैंड शुड नॉट एक्सीड, तो सिल्ट के जो है सैंड में कितना तक एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो वो है आपका 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बल्किंग अकर इन, बल्किंग कहाँ होगा, तो बल्किंग होगा आपका फाइन एग्रीगेट्स में, फाइन एग्रीगेट्स में आपका बल्किंग होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है सेग्रेशन अकर्स ड्यू टू, सेग्रेशन क्यों होता है, तो सेग्रेशन होता है एक्सेस वाइब्रेशन के कारण से, एक्सेस वाइब्रेशन के कारण से सेग्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसके कारण इसको मना किया जाता है कि ज़्यादा नहीं करना है, वाइब्रेशन जो है वो एक लिमिट में ही करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि हनी कॉम्बिंग इन कंक्रीट मीन्स, हनी कॉम्बिंग कंक्रीट में क्या होता है, तो ये होता है वाइड जो लेफ्ट होता है कंक्रीट में, उसको हनी कॉम्बिंग के नाम से जानते हैं हम लोग। फ्रेमवर्क इज रिमूव्ड आफ्टर, क्वेश्चन है कि फ्रेमवर्क इज रिमूव्ड आफ्टर, तो गेनिंग स्ट्रेंथ जब हो जाएगा, स्ट्रेंथ जब गेन हो जाएगा, तो उसके बाद फ्रेमवर्क को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, फ्रेमवर्क रिमूव हो जाएगा। द बेस्ट मटेरियल फॉर डैम्प प्रूफिंग के लिए, डैम्प प्रूफिंग के लिए जो बेस्ट मटेरियल होता है वो आपका होता है बिटुमिन, बिटुमिन आपका बेस्ट मटेरियल होता है। बिटुमिन का टेस्ट हमने डिस्कस किया कि किससे हम लोग गुड बिटुमिन का समझ पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे, तो सबसे ऊपर में ही डिस्कस किया था, बताइएगा आप लोग जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड ऑन, तो मोटर क्यूब से सीमेंट का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, साउंडनेस ऑफ टेस्ट चेक, साउंडनेस ऑफ टेस्ट चेक जो होगा वो कैसे होगा, तो अनसाउंडनेस ड्यू टू द फ्री लाइम, ठीक है, इसके थ्रू होगा, अनसाउंडनेस जो ड्यू टू होगा फ्री लाइम के कारण से, उससे आपका साउंडनेस टेस्ट चेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटुमिन सॉफ्टनिंग पॉइंट इज टेस्टेड बाई, रिंग बॉल टेस्ट होता है, रिंग बॉल टेस्ट होता है, जितने भी टेस्ट बताए जा रहे हैं या ऑलरेडी बता चुके हैं सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रिंग बॉल एंड बॉल टेस्ट होता है बिटुमिन सॉफ्टनिंग पॉइंट को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट स्ट्रेंथ एट 28 डेज इज स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो 28 डेज होता है वो स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ होता है उसका। पोजलोना इम्प्रूव करता है, तो पोजलोना जो इम्प्रूव करता है वो आपको इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को, ठीक है, कितना टिकाऊ होगा उसको इम्प्रूव करेगा कौन, उसको इम्प्रूव करेगा पोजलोना आपका। सुर्खी क्या होता है, सुर्खी पाउडर ब्रंट ब्रिक्स होता है, ठीक है, पाउडर ब्रंट ब्रिक्स जो होता है वो सुर्खी, जिसको मेनली लेबलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मेजर इंग्रेडिएंट इन पेंट क्या है, तो मेजर इंग्रेडिएंट पेंट में जो होता है वो आता है आपका पिगमेंट, पिगमेंट उसका मेजर इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्वेर इज अ टाइप ऑफ, लैक्वेर क्या है, तो लैक्वेर आपका
बर्निश का एक टाइप है, बर्निश का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड वेट ऑफ ब्रिक क्या होगा? तो स्टैंडर्ड वेट ऑफ ब्रिक होगा 2 to 3 kg। ठीक है, 2 to 3 kg इसका स्टैंडर्ड वेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन यूज ऑफ स्टील इन कंक्रीट इज, द मेन यूज ऑफ स्टील इन कंक्रीट, टेक टेंशन, टेक टेंशन, टेंशन लेने के लिए स्टील का यूज किया जाएगा कंक्रीट में। फिर है कि क्रीप ऑफ कंक्रीट मीन्स, क्रीप ऑफ कंक्रीट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन होगा अगर कंक्रीट का क्रीप होगा, क्रीप ऑफ जो कंक्रीट होगा तो वो लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन विस्कोसिटी इज मेजर्ड बाय, विटामिन का जो विस्कोसिटी है वो मेजर किससे किया जाएगा? तो वो किया जाएगा से वोल्ट विस्कोमीटर से। इसको भी ध्यान में रखिएगा, से वोल्ट विस्कोमीटर से विटामिन की विस्कोसिटी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम, स्लैकिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, लाइम में वाटर का ऐड किया जाना जो प्रोसेस है उसको स्लैकिंग कहते हैं। स्लैक लाइम में आपने सुना भी होगा, स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कि स्टील कोरोजन इज अवॉइडेड बाई, तो स्टील कोरोजन को अवॉइड कैसे किया जाएगा? कोट चढ़ा देंगे। ठीक है, जिंक का कोट चढ़ता है ना, या पेंट कर देंगे, पेंटिंग एंड कोटिंग, जिसको गैल्वनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस के थ्रू उसको कोरोजन से अवॉइड किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। मास्टिक एसफॉल्ट क्या होता है? तो ये हॉट अप्लाइड जो बिटुमेन जो होता है उसको हम लोग मास्टिक एसफॉल्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन है कि स्टोन्स आर टेस्टेड फॉर टफनेस बाय इम्पैक्ट टेस्ट के थ्रू। ठीक है, स्टोन्स आर टेस्टेड फॉर टफनेस बाय इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट से स्टोन्स का टफनेस टेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक डैमेज, तो सल्फेट जो है वो अटैक करेगा किस पे? कंक्रीट पे, और वो डैमेज भी कर देगा किस पे? तो कंक्रीट पे, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेड ऑफ विटामिन फॉर रोड बॉक्स, विटामिन का रोड बॉक्स में कितना, कौन सा ग्रेड होगा? तो VG30 आपका विटामिन के लिए ग्रेड होगा। नेक्स्ट है कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इज यूज फॉर, स्लैग सीमेंट के लिए, स्लैग सीमेंट के लिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सैंड इज वेस्ट फॉर कंक्रीट, विच सैंड इज वेस्ट फॉर कंक्रीट, तो उसको हम लोग कोर्स सैंड कहते हैं, कोर्स सैंड कहते हैं, जो कंक्रीट के लिए सबसे बेस्ट सैंड होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट क्या है? तो वो उसका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ उसका मोस्ट कॉमन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपका एग्रीगेट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिम्बर सीजनिंग रिड्यूस करेगा क्या? तो श्रिंकेज को रिड्यूस करेगा। ठीक है, श्रिंकेज को रिड्यूस करेगा यानी मॉइस्चर को रिमूव भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक अमॉन्ग दिस, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक होता है वो आपका होता है बेसाल्ट। ठीक है, द वेस्ट सीमेंट फॉर मैरिन वर्क के लिए, तो सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट उसको कहते हैं जो मैरिन वर्क के लिए यूज किया जाता है, सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टॉप 100 MCQ को हमने कवर किया है। आपके कोई और भी डाउट्स होंगे इस चैप्टर से तो वो भी आप बताइए, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यहाँ पास नहीं कवर किया गया है। तो 50-50 क्वेश्चंस का 50-50 वन लाइनर का डेली से चल रहा है। और अभी तक जो हम लोग में देखे वो बिल्डिंग मटेरियल्स का था। इसके बाद आगे के चैप्टर्स के भी आएंगे। आपका फीडबैक ज़रूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए भी। वैसे क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए सारे लोग के साथ में। वन शॉट का जो प्लेलिस्ट है अगर आपने उसको भी नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद आप लोग का आज के इस लेक्चर को देखने के लिए।